नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक। अपने इस व्याख्यान में हम अरस्तू के काव्य सिद्धांत, जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के एक महत्वपूर्ण दार्शनिक हैं, विचारक हैं, उनके काव्य सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। अरस्तू के मुख्य रूप से दो काव्य सिद्धांत हैं, अनुकरण सिद्धांत और विवेचन सिद्धांत। अनुकरण सिद्धांत का अध्ययन हमने इससे पहले वाले व्याख्यान में किया था। इस व्याख्यान में हम विवेचन सिद्धांत को देखते हैं। सबसे पहले हम विरेचन का अर्थ जान लेते हैं। विरेचन का मुख्य रूप से अर्थ विकारों का निष्कासन या शुद्धि। मूलतः ये शब्द है, इसका संबंध चिकित्सा शास्त्र से है, जिसमें रेचक औषधि के द्वारा शारीरिक विकारों की शुद्धि को विरेचन कहते हैं। यह शब्द यूनान में अरस्तू से पहले भी प्रचलित था। वास्तव में यूनान में विरेचन के लिए कैथारसिस शब्द का प्रयोग हुआ है। उसका अर्थ है मल शुद्धि, निष्कासन, बहिर्गमन या निकालना इत्यादि। रेचक औषधि में क्या होता है, पेट की मल शुद्धि या मल निष्कासन के लिए ये विधि प्रयुक्त होती है। अरस्तु के पिता एक वैद्य थे, तो उसी रेचन के संदर्भ में उन्होंने विचार शुद्धि के लिए भी इस प्रकार के सिद्धांत का प्रयोग किया है। अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत की कोई परिभाषा नहीं दी। उनके जो विरेचन संबंधी जो विचार हैं, ये उनके पोएटिक्स में उन्होंने त्रासदी के विषय में लिखा है, जिसमें विरेचन का उल्लेख मिलता है। त्रासदी के विषय में अरस्तु कहते हैं, ट्रेजेडी then is an imitation of action that is serious, complete and of a certain magnitude, in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play, in the form of action, not of narrative, through pity and fear, affecting the proper catharsis or purgation ऑफ दीज इमोशंस। अर्थात त्रासदी है वह किसी गंभीर, सवतःपूर्ण तथा निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है, जिसका माध्यम नाटक के भिन्न भिन्न रूप में प्रयुक्त सभी प्रकार के आभरणों से अलंकृत भाषा होती है, जो समाख्यान रूप में न होकर कार्य व्यापार के रूप में होती है, और जिसमें करुणा और त्रास के उद्रेक द्वारा इन मनोविकारों का उचित विरेचन किया जाता है। इस प्रकार अरस्तु ने त्रासदी के वर्णन के संदर्भ में विरेचन शब्द का प्रयोग किया है। अब अरस्तु की इस विचारधारा और इसका पूरा अध्ययन करने से पहले हम थोड़े से इस सिद्धांत की पृष्ठभूमि को जान लेते हैं कि अरस्तु ने किस पृष्ठभूमि या किन परिस्थितियों में ये इस प्रकार के अपने विचार व्यक्त किए थे। तो उससे पहले हमें प्लेटो के आदर्शवाद के विषय में जानना होगा। यानी प्लेटो आदर्शवादी दार्शनिक थे। उन्होंने घोषित कर दिया था कि जो आदर्श राज्य है, उसके आदर्श नागरिक से हम ये आशा अपेक्षा रखते हैं कि वह अपनी क्षुद्र वासनाओं का दमन करे, उनको हटाए, उनका निराकरण करे। उनकी यही भी धारणा थी कि काव्य है वो हमारी क्षुद्र वासनाओं को उभारता है, उनका प्रचार करता है और आदर्श नागरिकता के मार्ग में वह बाधा उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार अपने आदर्शवाद के कारण उन्होंने काव्य पर, साहित्य पर ये आक्षेप लगाते हुए कह दिया था कि काव्य और साहित्य त्याज्य हैं। अब अरस्तु ने प्लेटो के इसी मत के प्रतिवाद के रूप में अपना ये विरेचन सिद्धांत, इस सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया है, क्योंकि अरस्तु ने प्लेटो के जीवन काल में ही उनके सिद्धांतों का खंडन कर दिया था। और क्योंकि वे एक सूक्ष्म दृष्टा काव्य शास्त्री थे, तो इस प्रकार वे प्लेटो के इस आदर्शवाद के प्रतिवाद के रूप में उन्होंने ये एक अपनी एक सशक्त बात विरेचन के रूप में
उन्होंने कही। हालांकि उन्होंने विरेचन की कोई सिद्धांत की कोई परिभाषा नहीं दी और उसकी विस्तृत व्याख्या भी नहीं की, जैसा हमने पहले बताया है। अरस्तु ने मूलतः प्रतिपादित किया था कि कला और साहित्य के द्वारा हमारे दूषित मनोविकारों का उचित रूप से विरेचन हो जाता है, उनकी शुद्धि या उनका निष्कासन इस तरह वो हो जाता है। कविता उनके दमन के स्थान पर उनका विरेचन करती है, उनका समंजन करती है, निष्कासन और उनका परिशमन करती है। यानी कविता इन इन मनोविकारों को का दमन नहीं करती, इनका विरेचन करती है, इनकी शुद्धि करती है, या इनका निष्कासन या इनका परिशमन करती है, ऐसा अरस्तु का मानना था। इस संदर्भ में अरस्तु के भारतीय व्याख्याकार डॉक्टर नगेंद्र हैं, उनका विचार भी द्रष्टव्य है। वे कहते हैं कि धार्मिक रागों के प्रभाव से, ऐसे रागों के प्रभाव से जो रहस्यात्मक आवेश को उद्भूत करते हैं, वे शांत हो जाते हैं, मानो उनके आवेश का शमन और विरेचन हो गया हो। करुणा और त्रास से आविष्ट प्रत्येक भावुक व्यक्ति इस प्रकार का अनुभव करता है और दूसरे भी अपनी अपनी संवेदना शक्ति के अनुसार प्राय सभी इसी विधि से इस प्रकार की शुद्धि का अनुभव करते हैं। उनकी आत्मा है वो विशद और प्रसन्न हो जाती है। इस प्रकार के विरेचन राग मानव समाज को निर्दोष आनंद प्रदान करते हैं। यानी डॉक्टर नगेंद्र इस प्रकार विरेचन द्वारा आनंद प्राप्ति की बात करते हैं। इसके बाद विरेचन सिद्धांत की व्याख्या की है अरस्तु के परवर्ती विद्वानों ने। इसकी व्याख्या करते हुए विद्वानों ने इसके अलग अलग अर्थ में इसका प्रयोग किया है। पहला इसका अर्थ जो विद्वान प्रतिपादित करते हैं वह अर्थ है धर्मपरक अर्थ, दूसरा है नीतिपरक अर्थ और तीसरा है कलापरक अर्थ। तीन अर्थों में मुख्य रूप से, इसके अलावा एक तो अर्थ और भी है, उनका भी हम उल्लेख करेंगे। हम इन्हीं अर्थों में इनकी व्याख्या देख लेते हैं विरेचन सिद्धांत की इन अलग अलग अर्थों के संदर्भ में। धर्मपरक अर्थ है, इसके जो इस प्रकार की व्याख्या करने वाले जो विद्वान हैं प्रोफेसर गिलबर्ट मरे प्रमुख हैं और लिवी भी एक अन्य विद्वान हैं। प्रोफेसर मरे का मानना है कि यूनान में वर्षारंभ पर, जब वर्षा ऋतु का आरंभ होता था, उस समय डियोनिसस नामक यूनानी देवता से संबंध एक उत्सव और एक आयोजन मनाया जाता था। यह उत्सव अपने आप में एक विशेष शुद्धि का प्रतीक था। इस अवसर पर देवता की अभ्यर्थना की जाती थी और इसीलिए की जाती थी उनकी देवता की प्रार्थना कि वह अपने उपासकों को बीते हुए वर्ष के कलुष, पाप, कुकर्म इन सब से मुक्त करके आगामी वर्ष में उन्हें एक शुद्ध हृदय प्रदान करे और पाप मुक्त जीवन बिताने की उन्हें प्रेरणा दे। यानी उन्हें पाप से मुक्त करके एक अच्छा जीवन बिताने की प्रेरणा दे। लिवी ने भी एक इसी प्रकार के अन्य तथ्य की ओर संकेत किया है। वो कहते हैं कि अरस्तु के जीवन काल में ही यूनानी ट्रेजेडी रोम में प्रवेश पा चुकी थी, किंतु यह प्रवेश किसी कलात्मक उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं वरन धार्मिक अंधविश्वास के परिणाम स्वरूप हुआ था। रोमवासियों का ऐसा मानना था कि ऐसे जो उत्सव होते हैं उनको मनाने से देवी आपदाओं का निवारण हो जाता है, वे हट जाती हैं। तो शायद अरस्तु को अपने विरेचन सिद्धांत की प्रेरणा कुछ इसी प्रकार, इसी प्रक्रिया से या इसी प्रकार के उत्सव से मिली थी और उन्होंने इसका लाक्षणिक प्रयोग शायद इसी आधार पर किया था। तो इस तथ्य के आधार पर ही ये विद्वान हैं, ये विरेचन का धर्मपरक अर्थ निकालते हैं और इस धर्मपरक अर्थ को हम संक्षेप में कह सकते हैं कि बाह्य उत्तेजना और अंत में बाह्य उत्तेजना के शमन द्वारा आंतरिक शुद्धि एवं शांति। इसकी और व्याख्या या आलोचना इस अर्थ की करते हुए हम बता सकते हैं कि धार्मिक संगीत की ओर अरस्तु ने स्वयं संकेत किया है पहले ही। उनकी रचना में मानसिक शुद्धि का हवाला भी हमें मिल जाता है, लेकिन प्रोफेसर मरे हैं, उन्होंने धार्मिक प्रथा के आधार पर विरेचन को जोड़कर इसमें से कुछ अधिक ही कुछ अर्थ निकालने का प्रयास किया है ना। यहाँ क्योंकि अरस्तु यूनान की उस समय जो परिस्थितियाँ थी उनसे प्रभावित थे, तो उनके जो सिद्धांत है हो सकता है उन पर कुछ न कुछ धार्मिक प्रभाव जरूर हो, धार्मिक परिस्थितियों या उस समय की परिस्थितियों के कारण यह प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से हो सकता है।
क्योंकि धर्म भी श्रोता के भाव को उत्तेजित करता है, और कविता है वह पाठक को, श्रोता को उसकी करुण जो मनोवृत्तियाँ होती हैं उनका निवारण तो करती ही है, निवारण के साथ साथ स्वस्थ परक उनकी भावनाओं में अभिवृद्धि भी करती है, स्वस्थ भावनाएं भी उसकी बढ़ाती हैं। तो इसके बाद दूसरा जो अर्थ है नीति परक अर्थ, इस अर्थ को जो प्रतिपादित करने वाले जो विद्वान हैं वार्नेज, कार्नेई, रेसिन, ये कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने विरेचन का नीति परक अर्थ में इसकी व्याख्या की है। इस अर्थ का जो प्रतिपादन है वह भी अरस्तु के एक ग्रंथ है उनका पॉलिटिक्स, राजनीति शास्त्र, उसी के एक उद्धरण के आधार पर किया गया है। इसमें भी उन्होंने संगीत का एक उद्देश्य माना है विरेचन। जर्मन विद्वान जो वार्नेज हमने उल्लेख किया है, इसी कथन के संदर्भ में वो विरेचन की इस नीति परक जो है अर्थ की व्याख्या करते हैं, क्योंकि इसका जो विरेचन का जो आधार है वह व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य है उनके अनुसार। तो वार्नेज कहते हैं कि मानव के मन में अनेक मनोविकार घर बनाए रहते हैं। इन मनोविकारों में मुख्य जो होते हैं वह करुणा और भय ये होते हैं। ये मूलतः जो ये हैं ये दुखद मनोवेग हैं, दुखद मनोविकार हैं। त्रासदी रंगमंच पर ऐसी काल्पनिक परिस्थितियाँ और दृश्य प्रस्तुत करती है जिनमें मानव मन के मनोवेग, करुणा और भय ये अतिरंजित रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। बहुत अधिक ये बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जाते हैं, करुणा और भय के भाव ये प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी जो त्रासदी की ये जो काल्पनिक परिस्थितियाँ, इनमें करुणा और जो भय होते हैं वे बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। जब दर्शक प्रेक्षक इन परिस्थितियों को इनको देखता है, उनका अवलोकन करता है, तो उसमें भी मानसिक रूप से वो ऐसी परिस्थितियों से अपने मानसिक रूप से उसके साथ जुड़ता है, उनसे गुजरता है। तो उसके मन में अवस्थित करुणा और भय के जो आवेग होते हैं, तो उसका पहले तो तीव्र और उद्दाम उद्वेलन होता है और उसके पश्चात उसका उपशमन हो जाता है। उद्दाम उद्वेलन और तत्पश्चात उपशमन हो जाने से प्रेक्षक या जो दर्शक है वह इन आवेगों का दंश उससे समाप्त हो जाता है और उसे एक मानसिक शांति और सामंजस्य का उसे एक अच्छा एक सुखकारी अनुभव होता है। तो इस प्रकार का ये नीति परक अर्थ है। इसे हम संक्षेप में इस प्रकार कह सकते हैं कि मनोवेगों अथवा मनोविकारों के उद्दाम उद्वेलन के पश्चात उद्वेग का शमन होना और उससे उत्पन्न एक मानसिक विशुद्धता, एक मानसिक शांति। इस अर्थ की और व्याख्या करते हुए हम कह सकते हैं कि आधुनिक जो मनोविश्लेषण शास्त्र है वह भी इस प्रकार के अर्थ की कुछ पुष्टि करता है। जो आधुनिक काल के जो मनोवैज्ञानिक हैं, फ्रायड हैं, यंग हैं, एडलर हैं, वे भी मानते हैं कि आदमी की वासनाओं की जब तृप्ति नहीं होती है तो हमारे मनोवेग कुंठित होते हैं और अवचेतन मन में वासनाएं वो घर कर जाती हैं, वो बैठी रहती हैं। वो वासनाएं मनुष्य को जो निरंतर उसे एक दंश मारती रहती हैं। उनकी उचित तृप्ति न होने पर जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं के कारण आदमी मानसिक रूप से रोगी हो जाता है, मानसिक रुग्णता का वे बन जाती हैं। तो ऐसा कुंठाग्रस्त जो आदमी होता है जिसकी ये भावनाएं इस प्रकार मानसिक रूप से उसे रोगी कर देती हैं, ऐसा व्यक्ति तभी मानसिक परितोष या मानसिक संतोष उसे तभी मिलता है जब उसके अतृप्त मनोवेग तृप्ति को प्राप्त कर ले। तो इस प्रकार विरेचन से न इन भावों का दमन होता है और न निष्कर्ण होता है, परंतु उनका संतुलन हो जाता है। तो इस प्रकार भावातिरेक मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये जो भावातिरेक है ये लाभकारी होता है। तीसरा जो अर्थ है इसकी व्याख्या के संदर्भ में कलापरक अर्थ। इस कलापरक अर्थ के अनुसार गेटे से प्रेरणा प्राप्त करके अनेक अंग्रेजी के जो स्वतंत्रतावादी कवि आलोचक थे उन्होंने भी विरेचन को इसी अर्थ की ओर संकेत किया है। तो कलापरक अर्थ का जो सर्वाधिक जो आग्रहपूर्ण प्रतिपादन है वो अरस्तु के प्रसिद्ध व्याख्याकार प्रोफेसर बूचर ने किया है। बूचर ने जो इसका एक प्रकार से जो व्याख्या की है इस अर्थ की, तो वे कहते हैं कि
विरेचन शब्द केवल मनोविज्ञान अथवा निदान शास्त्र के एक तथ्य विशेष का ही वाचक न होकर एक कला सिद्धांत का व्यंजक, यानी वो कला सिद्धांत के रूप में कहते हैं। वो किस प्रकार के इस कलाप्रक अर्थ का उल्लेख करते हैं कि कलाप्रक जो अर्थ है करुणा और भय के भाव के माध्यम से मानव मन के कुत्सित भाव का परिष्कार इसमें होता है। तो यदि हम इसमें भी देखें तो बुचर, प्रोफेसर बुचर जो अरस्तु के प्रमुख व्याख्याकार हैं, उन्होंने विरेचन के दो पक्ष बताए हैं, भावात्मक और अभावात्मक। अभावात्मक पक्ष पहले मनोवेगों को उत्तेजित करता है और फिर उनका शमन करके मन को शांति प्रदान करता है, परंतु उसका भावात्मक पक्ष है वो कलात्मक परितोष है, यानी कला से एक संतुष्टि की प्राप्ति होना। प्रोफेसर बुचर है वो त्रास और करुणा के साधारणीकरण होने से अव्यवस्था के परिवर्तन के द्वारा कलात्मक प्रक्रिया पर बल देते हैं। इस प्रकार ये तीन मुख्य अर्थ इस विरेचन सिद्धांत के विद्वान करते हैं। इसके अतिरिक्त भी इसके एक दो अर्थ और भी किए जाते हैं। एक इसका भावमूलक अर्थ जो लुकस और हर्बर्ट रीड जैसे विद्वान जिन्होंने किया है, उन्होंने वास्तविक जीवन में करुणा एवं भय जैसे भावों का उद्रेक, उनके अनुसार ये सुरक्षित नहीं है, किंतु उन भावों का दबाव भी न तो संभव है और न ही स्वस्थ है, यानी इनका उद्रेक है वो सुरक्षित नहीं, लेकिन इनको दबाना भी ठीक नहीं है, वह इनको दबाया भी नहीं जा सकता इन भावों को, करुणा और भय जैसे जो भाव हैं। तो प्रेक्षागृह या नाटक गृह में ट्रेजेडी को देखने से उन भावों का उद्रेक मानसिक जीवन की अपेक्षा अधिक सुरक्षित हो जाता है, ऐसा इनका मानना है। लुकस तो ये भी कहते हैं कि प्रेक्षागृह में भावों को प्राप्त करने के लिए हम जाते हैं, न कि उनसे छुटकारा पाने के लिए, यानी नाटक देखने के लिए कोई दर्शक या प्रेक्षक जाता है तो वो इन करुणा और भय के भाव को पाने के लिए ही जाता है, इन भाव से छुटकारा पाने के लिए नहीं जाता। इसका अर्थ है कि कम से कम कुछ क्षण के लिए नाटक के अंत में उन भावों के लिए हमारी भूख या मांग है वो समाप्त हो जाती है, वो भाव में मिल जाते हैं, इससे एक मानसिक विश्राम मिलता है और यही इसका भावमूलक अर्थ हम कह सकते हैं। आइए रिचर्ड्स जो एक प्रसिद्ध पाश्चात्य काव्यशास्त्री हैं, वे इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ भी विवेचन का करते हैं। उनका मानना है कि करुणा है वो एक प्रवृत्ति मूलक भाव है और भय है निवृत्ति मूलक भाव है, यानी करुणा के उद्रेक से आदमी कहीं ना कहीं प्रवृत्त होता है उस कार्य में। करुणा के जागृत होने से किसी प्रकार कार्य में हम प्रवृत्त होते हैं और इससे पीड़ित व्यक्ति का दुख दूर हो सकता है, किंतु जब भय का भाव जब जागृत होता है तो हम उससे दूर भागते हैं, किसी वस्तु या दृश्य जिससे हम भयभीत होते हैं उससे दूर भागते हैं। इसी कारण ट्रेजेडी को देखते हैं तो इन दोनों विरोधी भावों की अनुभूति होती है, ट्रेजेडी में कभी करुणा और कभी भय, तो एक प्रकार से इन दोनों भावों में संतुलन हो जाता है, प्रवृत्ति और निवृत्ति में संतुलन हो जाता है और यही संतुलन विरेचन कहलाता है। और इस प्रकार के संतुलन से विरेचन से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसा मनोवैज्ञानिक अर्थ करने वाले विद्वान मानते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान इसका होम्योपैथी और एलोपैथी अर्थ भी करते हैं। इस प्रकार के विद्वानों में महान कवि मिल्टन हैं, अंग्रेजी के महान कवि हैं, उन्होंने किया है, लेकिन ये अर्थ ज़्यादा कुछ तर्कसंगत नहीं बैठता। इसकी जो आलोचना है वो करते हुए लुकस कहता है कि प्रेक्षागृह में या नाटक देखने के लिए कोई अस्पताल नहीं है, नाटक कोई ऐसा अस्पताल, प्रेक्षागृह है वो कोई नाटक घर ऐसा कोई अस्पताल नहीं है कि जहां हम अपने किसी रोग के निदान के लिए जाते हैं। शरीर के रोगों के समान प्रेक्षक के अंतर्मन की भावनाओं या रोगों का उपचार वह नहीं होता जैसे अस्पताल में होता है, ऐसा नहीं। प्रेक्षक प्रेक्षागृह में किस लिए जाता है? दर्शक नाटक घर में नाटक देखकर आनंद अनुभूति पाने के लिए, इसीलिए नाटक देखा जाता है। तो इसका एलोपैथिक या इस प्रकार की होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से ज़्यादा कोई नाता हम नहीं मान सकते हैं। इस प्रकार ये जो विरेचन सिद्धांत
कि हमने व्याख्या की है, इस पर कई आक्षेप लगाए जाते हैं। इन आक्षेपों पर भी हम एक दृष्टि डालते हैं। इस पर पहला आक्षेप है कि विरेचन प्रक्रिया है, इसके अस्तित्व पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है, यानी इसका अस्तित्व भी संदिग्ध मानते हैं कुछ विद्वान। वे कहते हैं कि वास्तविक अनुभव में विरेचन होता ही नहीं है, क्योंकि त्रासदी को देखकर करुणा, त्रास और भय आदि मनोवेग जो जागृत तो होते हैं, परंतु मन शांति प्रदान नहीं करते, है ना। इस आक्षेप के विद्वानों का मानना है कि बहुत से नाटक या फिल्में केवल प्रेक्षक के भावों को अक्षुब्ध करके रह जाती हैं। तो इस आक्षेप का उत्तर देते हुए जो अरस्तु के जो भारतीय व्याख्याकार हैं डॉक्टर नगेंद्र, वे कहते हैं कि विरेचन प्रक्रिया भावों को उद्भुत करती है तथा उनका समंजन करती है और आनंद की भूमिका तैयार करती है। यही इस विरेचन सिद्धांत की महत्वपूर्ण देन है। ये इस बात का खंडन करते हैं कि केवल ये इन भावों को केवल अक्षुब्ध करके रह जाता हो नाटक या जो है त्रासदी। तो इसका खंडन करते हुए नगेंद्र ये प्रतिवाद प्रस्तुत करते हैं। दूसरा इस पर आक्षेप है कि जो त्रासदी है उसमें जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं वे वास्तविक नहीं होते, कृत्रिम होते हैं, और ये हमारे भाव को उत्तेजित भी नहीं कर पाते। तो ये भाव ही उत्तेजित नहीं होते, कृत्रिम ही होते हैं। ये त्रासदी में भाव, कृत्रिम भावों का प्रदर्शन होता है, तो फिर विरेचन का कहाँ प्रश्न उठता है। नाटक में प्रेक्षक केवल कला का आस्वादन लेने के लिए जाता है, कला का आस्वादन लेता है ना, परंतु ये आक्षेप भी हमें सही प्रतीत नहीं होता। तो इस आक्षेप के आधार पर, इस आक्षेप का प्रत्युत्तर देते हुए हम कह सकते हैं कि साहित्य, सिनेमा, रंगमंच ये जो हैं ये हमें कला का आस्वादन और आनंद की अनुभूति प्रदान करते हैं। त्रासदपूर्ण नाटकों को, त्रासदी को देखकर हम रो पड़ते हैं, ये केवल भावोद्रेक से ही संभव नहीं है। वास्तव में विरेचन द्वारा ही प्रेक्षक को आनंद की अनुभूति होती है। तो हमें ये मानकर चलना पड़ेगा कि ऐसा है, वो विरेचन की प्रक्रिया के द्वारा ही जो आनंद हमें मिलता है त्रासदीपूर्ण नाटकों को देखकर भी वह इससे ही हमें मिलता है। इसके बाद हम इसके निष्कर्ष रूप में देख सकते हैं। वैसे यहाँ डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त का जो एक मत है उसके विरेचन सिद्धांत के निष्कर्ष के रूप में हम बता सकते हैं। कहते हैं कि जो विरेचन सिद्धांत अपनी समस्त शक्ति और सीमा सहित पाश्चात्य काव्य शास्त्र को अरस्तु की एक महत्वपूर्ण देन है। इसके द्वारा अरस्तु ने प्लेटो के काव्य पर लगाए आरोप का उत्तर दिया है, जो उन्होंने आदर्शवाद के कारण जो साहित्य और कविता को त्याज्य मानना था, उसका एक अच्छा प्रत्युत्तर अरस्तु ने प्रस्तुत किया है। काव्य की महत्ता भी उन्होंने स्थापित की और त्रासदी के प्रभाव को भी गौरवपूर्ण बनाया, यानी जिससे करुणा और भय के भाव का समंजन होता है, विरेचन होता है। अरस्तु के विरेचन, रिचर्ड्स के अंतर्वृत्तियों के समंजन और आचार्य शुक्ल के हृदय की मुक्त अवस्था, इसमें अंततः कोई भेद नहीं है। यानी तीनों ही ये जो तत्व है या जो ये सिद्धांत है, इनको डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त लगभग मिलता जुलता या एक ही वे मान लेते हैं। इसके अतिरिक्त हम अरस्तु के इन काव्य सिद्धांतों के अध्ययन के बाद हम देखते हैं कि अरस्तु के सिद्धांत ये पूरी तरह से स्वीकार नहीं किए गए हैं, लेकिन पूरी तरह स्वीकार न होते हुए भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य सिद्धांत है। उनका जो अनुकृति का सिद्धांत है, जिसका अध्ययन हमने पहले किया था, वह कला की मूलभूत प्रकृति का परिचय हमें देता है। और ये जो विरेचन सिद्धांत है, इससे पाठक की आनंद अनुभूति का रहस्य प्रकट होता है कि पाठक को या दर्शक को, प्रेक्षक को आनंद की अनुभूति किस प्रकार होती है। परंतु साथ ही इन सिद्धांतों से कला और काव्य के संबंध में कुछ भ्रांतियां भी उत्पन्न हो गई। अनुकृति सिद्धांत कला की नवीनता और मौलिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है, और विरेचन सिद्धांत यानी कला को मल और विकारों की शुद्धि करने वाला सिद्ध कर देता है। तो ये दोनों ही सिद्धांत कला को इस प्रकार अभावात्मक रूप दे देते हैं। यदि पहले से कोई वस्तु विद्यमान नहीं है
तो कलाकार उसकी किसकी अनुकृति करेगा? कोई वस्तु होगी उसी की अनुकृति करेगा। हमने अनुकृति सिद्धांत की ये एक व्याख्या या उसके आधार पर हम कह सकते हैं। और पाठक के मन में पहले से मल या विकार न हो तो कला किसका विवेचन करेगी? यानी ये चीज़ें पहले से ही होती हैं। तो ये सिद्धांत है, ये इन्हीं पर आधारित है। तो अरस्तु ने जिस युग के लिए ये सिद्धांत प्रस्तुत किए थे उस युग के लिए ठीक थे, तत्कालीन परिस्थितियों के लिए ये सिद्धांत सटीक थे, ठीक थे। किंतु आज हम इन्हें ऐसे का ऐसा स्वीकार कर लें तो ये ठीक नहीं है, ये संभव भी नहीं है। कि अरस्तु ने अनुकृति के स्थान पर अनुभूति और विवेचन के स्थान पर अभिव्यक्ति को आज की मान्यताओं के अनुसार यदि हम रख लें तो ये अधिक अनुकूल होगा। यानी अनुकृति के स्थान पर अनुभूति मान लें और विवेचन के स्थान पर अभिव्यक्ति मान लें, क्योंकि जब भाव अभिव्यक्त हो जाते हैं व्यक्ति के मन की, जो उसकी दमित जो भावनाएं हैं, विचार हैं, वो अभिव्यक्त होने पर उसे एक मानसिक शांति मिलती है। कुछ पाश्चात्य आलोचकों ने अरस्तु के जो शब्द हैं अनुकृति और विवेचन, इनको घसीट वसीट कर और कुछ ऐसा करने का प्रयास भी किया है कि इनका जो अर्थ है वो कर्म से अनुभूति और अभिव्यक्ति हो जाए ना। इसमें हम डॉक्टर नगेंद्र के विचारों के संदर्भ में या उनके विचारों का उल्लेख करते हुए हम कह सकते हैं कि वह अनुकृति नहीं है, परंतु ये तो अरस्तु भी नहीं कहते। पहले तो अनुकृति शब्द के विषय में ही विद्वानों को यह आपत्ति है कि अरस्तु के मिमेसिस शब्द का अर्थ अनुकरण नहीं है, परंतु यदि इस शब्द को सदोष मान भी लिया जाए तो भी उनका आशय तो अच्छा ही है, एक उनका आशय है। तो निर्विवाद है कि काव्य को वस्तु का कल्पनात्मक पुनर्निर्माण या पुनर्सृजन ही वे मानते हैं, स्थूल प्रतिरूपण नहीं मानते। ऐसे कि ऐसे स्थूल रूप से कॉपी पेस्ट करना जिसे कह सकते हैं, वे नहीं मानते। वे कलात्मक वस्तु को कल्पना के द्वारा उसका पुनर्सृजन अनुकृति सिद्धांत में अरस्तु मानते हैं। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि अरस्तु के सिद्धांत है वो शाब्दिक दृष्टि से भले ही उनमें कुछ दोष हो, उनके जो अनुकृति और जो विवेचन शब्द हैं शायद ये पूरी तरह उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त या उनके आशय को शायद पूरी तरह अभिव्यक्त न कर पाए हों, लेकिन इतना तो हमें मानना पड़ेगा कि उनका आशय है वो बहुत सही है, बहुत ठीक है। यदि अरस्तु का जो आशय है वो अच्छा है, साधु आशय है, तो अरस्तु के शब्दों में अभिव्यक्त हो पाता है। यदि उनका ये साधु आशय अरस्तु अपने शब्दों में ये अभिव्यक्त कर पाते तो और भी अधिक अच्छा होता। यानी अनुकृति और विवेचन जो शब्द हैं उनसे जो उनका मूल जो आशय था वो शायद कहीं अभिव्यक्त नहीं हो पाया पूरा उतना अच्छी तरह से, क्योंकि इसीलिए आज भी ये शंका की जा सकती है कि कहीं ये साधु आश्रय स्वयं अरस्तु का न होकर उसके व्याख्याकारों का तो नहीं है। यानी व्याख्याकार कहीं अरस्तु के इन अनुकृति और विवेचन शब्दों को कहीं बहुत अधिक घिसाकर और उनको दूसरी तरह से यानी उनकी जगह अनुभूति और अभिव्यक्ति जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं। क्या ये आशय केवल व्याख्याकारों का ही तो नहीं है, या स्वयं अरस्तु का ऐसा आशय था? इस बात को हम ध्यान में रखकर ही इन सिद्धांतों का अध्ययन हम करते हैं और हमने इस व्याख्यान में ऐसा ही करने का प्रयत्न किया है। धन्यवाद।